नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर में नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग स्थल का लोकार्पण किया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग स्थल के निर्माण पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए। उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 115 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी भेंट किए। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग स्थल के निर्माण से जहां नूरपुर में पार्किंग की समस्या का हल होगा, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रह रहे जरूरतमंद गरीब परिवारों को पक्का आशियाना उपलब्ध करवाने की केंद्र और प्रदेश सरकार की वचनबद्धता भी दोहराई। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि सरकार और प्रशासन कोरोना महामारी से पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है और इस कार्य में निजी कंपनियां भी समय समय पर सरकार की मदद कर रही हैं। किशन कपूर आज धर्मशाला में निजी कंपनी द्वारा कांगड़ा और चंबा संसदीय क्षेत्र के लिए 89 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए कंपनी का आभार जताया और कहा कि इन कंसंट्रेटर से कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। किशन कपूर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला में बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बोह घाटी में भूस्खलन में लापता एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। इस घटना में 9 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पुराने कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रह गया, इस कारण ये कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। धूमल आज समीरपुर में अपने निवास स्थान पर सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्राणा और अन्य कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आए इन कार्यकर्ताओं का भाजपा में स्वागत किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। धूमल ने सुजानपुर के टौणी देवी में आयोजित भाजपा ग्राम केंद्र प्रभारियों की बैठक में कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी को मजबूत करने के गुर भी सिखाए। कुल्लू जिला की खूबसूरत पार्वती घाटी में अपने वाहनों से घूमने आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों से अब साडा विकास शुल्क वसूला जाएगा। ये निर्णय उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में आज आयोजित साडा की बैठक में लिया गया। ये शुल्क इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिए लगाया जाएगा। साडा विकास शुल्क कितना होगा, इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि पार्वती घाटी के कसोल, मणिकर्ण और आसपास के इलाकों में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और अपने पीछे बड़ी मात्रा में कूड़ा छोड़ जाते हैं, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण और सुंदरता खराब हो रहे हैं। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जिले में क्षय रोग के कम न होने पर चिंता जताई है। आज रिकांगपिओ में क्षय रोग पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को घर घर जाकर लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस रोग से पीड़ित लोगों का पता लगाना चाहिए ताकि जिले में क्षय रोग के मामलों में कमी लाई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि क्षय रोग अब लाइलाज नहीं है और इसका आसानी से उपचार संभव है। प्रदेश में 2 दिनों में सामान्य चल रही मानसून फिर से जोर पकड़ेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में 18 से 21 जुलाई तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने 18 से 20 जुलाई तक राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। कुल्लू जिला प्रशासन ने इस चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के आसपास और पहाड़ों की ओर न जाने की एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला प्रशासन ने बरसात को देखते हुए जिले में साहसिक गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सरकाघाट में सर्वाधिक 86 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अन्य स्थानों में भी व्यापक वर्षा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।